आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश किए जाने की तैयारियां मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम की पहले वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11 बजे तलब किया गया। काबीना से मंजूरी के बाद तरमीम सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। ऐवान बाला से मंजूरी की सूरत में आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। कौमी असम्बली इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया। दिन 11 बजे के बजाय शाम 6 बजे शुरू होगा। आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान का घर सियासत का गढ़ बन गया। सियासी जमातों के सरबराह JUI के घर चक्कर पे चक्कर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रात गए मौलाना के घर आमद। PB चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी वजीर आजम के हमरा। बड़ों की बैठक में बड़े अहम मामले पर मुशावरत। हुकूमत की आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना को अपने साथ मिलाने के लिए कोशिशें। इससे कबल तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचा था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वफ्द ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर सलाह व मशवरा किया। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ अरकान पार्लियामेंट को हिरासन किया जा रहा है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हुकूमत ने ओछे हथकंडे ना छोड़े तो मुज़ाकरात का अमल रोक देंगे। आईनी तरमीम कमेटी में दीगर स्टेक होल्डर्स को भी शामिल किया जाए। बार कौंसल्स की भी खसूसी कमेटी में नुमाइंदगी होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ अपोजिशन की एक बड़ी जमात है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, JUI के साथ काफ़ी चीज़ों पर इत्तफाक हो चुका, एक और मीटिंग होगी, हमारी तरफ से सब फाइनल हो जाएगा। वफाकी आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनेगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने मुतालबे से पीछे हट गईं। पीपल्स पार्टी का सूबाई आईनी अदालतों के कयाम पर भी मौक़िफ़ तब्दील। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तैयार करदा ड्राफ्ट भी सामने आ गया। हुकूमती मुसव्वदे में तजवीज़ दी गई है कि आईनी बेंच के जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। आईनी बेंच में तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। तरमीम के बाद आईनी मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल हो जाएंगे। अदलिया किसी आईनी मामले पर हुक्म या तशरीह नहीं कर सकेगी। सदर मुमलिकत वजीर आज़म काबीना के मंजूर किसी मंशूर को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। हुकूमत की चीफ जस्टिस से सो मोटो नोटिस लेने का इख्तियार खत्म करने की तजवीज़। हुकूमत की आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़। पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ वोट गिना जाएगा। पार्टी सरबराह बाद में कार्रवाई कर सकेगा। चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से होगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। वजीर कानून के मुजव्वज़ा मुसव्वदे के मुताबिक खसूसी कमेटी के 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से होंगे। चीफ जस्टिस तैनाती कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तैनाती में 4 असम्बली अरकान कमेटी के मेंबर होंगे। 2 हुकूमत और 2 अपोजिशन अरकान कमेटी में शामिल होंगे। हुकूमत की तरफ 1 सेनेटर और 1 MNA का नाम वजीर आज़म तजवीज़ करेंगे। अपोजिशन की तरफ से 2 नाम अपोजिशन लीडर तजवीज़ करेंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत तैनाती 3 साल होगी। चीफ जस्टिस 65 साल उम्र होते ही मुद्दत से पहले रिटायर्ड हो जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुद्दत खत्म होने के बाद 90 दिन तक ओहदे पर रह सकेगा। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पंजाब भर में हर किस्म के एहतजाज, जुलूस, जलसों और मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक आज और कल 2 दिन के लिए होगा। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक दफ़ा 144 के नफाज का फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पंजाब हुकूमत ने आज तालीमी इदारों में तातील का ऐलान भी कर दिया। तमाम सरकारी निजी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम आज होने वाले इंटरमीडिएट के पर्चे भी मुलतवी। शहर इक़्तिदार में भी दफ़ा 144 नाफिज। इस्लामाबाद में फ़ौज की तैनाती में मज़ीद 4 दिन की तौसी का फैसला। के मुताबिक वजीर आज़म ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। तैनाती में तौसी सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस की गई। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के खतूत। इलेक्शन कमीशन का आज फैसला कुन इजलास होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इजलास में इजाफी मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद और JUI को देने के बारे में फैसला होगा। हुक्मरान इत्तेहाद ने इजाफी नशिस्तों पर नोटिफाई अरकान को इस्लामाबाद तलब कर रखा है। हुक्मरान इत्तेहाद और JUI फे को इजाफी नशिस्तें मिलने से 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी।
सानिया कारसाज को 17 साल बीत गए, गम आज भी ताज़ा। खुद साख्ता जलावतनी के बाद वतन वापस लौटने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए। 175 अफराद शहीद, 500 जख्मी हुए। सानिया कारसाज की बरसी पर पीपल्स पार्टी का आज हैदराबाद में जलसा शेड्यूल। पीपी क़यादत खिताब करेगी, कुर्सियां लगा दी गईं, स्टेज भी सज गया। जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। दयामुर बादशाह मोहम्मद डैम्स फंड केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट का डैम्स फंड में मौजूद रकम हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, डैम्स फंड की मुंतकिली के लिए हुकूमत के पब्लिक अकाउंट का ज़ेली अकाउंट खोला जाए। हुकूमत ऐसे इकदाम करे निजी बैंकों से डैम्स फंड की रकम पर मार्कअप लिया जा सके। डैम्स की तामीर के लिए जब भी रकम दरकार हो मुतल्लिका अकाउंट से इस्तेमाल की जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में पेश रफ्त। एहतसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस एंटी करप्शन कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान को 5 नवंबर को सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन लाहौर के रूबरू पेश होने का हुक्म। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की एंटी करप्शन कोर्ट मुंतकली पर एतराज़ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकला की भी रेफरेंस सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन लाहौर को मुंतकिल करने की इस्तदा। मुल्जिमान ने रेफरेंस के अदालती फॉरम के तायुन के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे कि हवावे का 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को ICT महारतों की तरबियत देने का मंसूबा। SIFC के ताउन से हवावे ने जदीद मालूमाती और मवासिलाती टेक्नोलॉजी की महारतों से आरास्ता करने के लिए एक वसी तरबियती प्रोग्राम तश्कील दिया है। ये तरबियती प्रोग्राम नौजवानों को बेहतर रोज़गार के मौके फराहम करने में मुआवन साबित होगा, जिससे उनकी इक़्तिसादी हालत में बेहतरी मुमकिन हो सकेगी। हवावे के इस तरबियती प्रोग्राम पाकिस्तान से तकनीकी तालीमी निज़ाम में मस्बत तब्दीलियाँ, नौजवानों की तरक्की और मुल्क की मैशियत को मज़ीद इस्तेहकाम भी हासिल होगा। दूसरी जानिब PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं उनके और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान कई चीज़ों पर इत्तेफाक हो गया है। अगर हुकूमती रवैया यही रहा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हुकूमती रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम मौला के हमरा इस प्रोसेस में शरीक रहे। मुज़ाकरात करने और कमेटी में बैठने के बावजूद हमारे रकीन कौमी असम्बली और सीनेटर्स को हिरासा किया जा रहा है। ऐसे में कानून साजी का क्या फ़ायदा? अपनी मर्ज़ी से कानून बना लें, फिर हम इस मामले में शरीक नहीं होंगे। मौलाना साहब के साथ हमारा तफसीली एक प्रोसेस चला है और उसमें हमने कई सारे चीज़ों पे हमने इत्तेफाक कर लिया, ऑलमोस्ट इत्तेफाक कर लिया। हमारी एक और भी मीटिंग होगी इंशाअल्लाह ताला और हमारे तरफ से सब कुछ फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि जिस तरह मौलाना साहब ने फरमाया कि अगर हुकूमती रवैया यही रहा तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम मौलाना साहब के सामने भी हमने ये पॉइंट उठाया कि जबकि एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कमेटी में बैठे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक शिक को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वर्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे जो MNAs है और हमारे सेनेटर्स है उनको अगर आप हरास कर रहे हैं तो ऐसे कानून साजी का और आईनी तरामीम का पैदा क्या है? फिर ईवान भी आपका है, जोर ज़बरदस्ती भी आपका है, ये लोग भी सारे आप हैं। जैसे कानून चाहते हैं आप बना लें, फिर जैसे अगर आप कहते हैं कि यही तरीका है फिर हम उस प्रोसेस में शरीक नहीं होंगे।